शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मुसलमानों की 2 बार हिजरत हबशा में किस तरह हुई, इस पर हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुसलमानों को और उनके सरदार फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार मक्का से तकलीफें पहुंचती थी और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को उसकी इजाजत फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मिजाज होने की शरत थी। चुनाचे नबूवत के 5वें वर्ष रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये लोग ना जा सके, मगर ये लोग हाथ ना आए। वहाँ पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं और इस्लाम को गलबा हो गया है। उस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए, लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत है और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। उसके बाद एक बड़ी जमात जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और ये हबशा के दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक। जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की जिंदगी बसर करने लगे तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफे तहफ़ देकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर गया और उसके खास पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया और जाकर अव्वल हुक्काम और पादरियों से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया। फिर बादशाह की खिदमत में ये वफद हाजिर हुआ और अव्वल बादशाह को सजदा किया, फिर तोहफे पेश करके अपनी दरखास्त पेश की और रिश्वतखोर हुक्काम ने तायद की। उन्होंने कहा, अरे बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए हैं, जिसको ना आप जानते हैं और ना हम, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा, जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर ताकीद किए उनको मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर ताकीद कर लूं, अगर ये सही हो तो हवाले कर दूंगा। चुनाचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करेंगे, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कह देना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एराज किया कि तुमने बादशाह को अदब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा, हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे, ना उसके रसूलों से वाकिफ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ देते थे। हम उसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको
अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोजा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। ज़िना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना, उस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान ले आए और उसके फरमान की तकमील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रोया और उसके पादरी जो बहुत कसरत तादाद में थे वो भी रोने लगे। सब उस कदर रोने लगे कि दाढ़ियां तर हो गईं। उसके बाद बादशाह ने कहा, खुदा की कसम ये कलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकला है। उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ काट देगा। साथियों ने कहा भी था कि ऐसा ना कर, अगरचे ये लोग मुसलमान हो गए हैं मगर रिश्तेदार तो हैं। मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाज़िल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं। नज्जाशी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके सिवा कुछ नहीं फरमाते थे। पादरी लोग आपस में कुछ चख करने लगे। नज्जाशी ने कहा, तुम जो चाहो कहो। उसके बाद नज्जाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताए उसको तावान देना पड़ेगा। और उसका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स उनको सताएगा उनको तावान देना होगा। खम्स उसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और उस वफद को जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कुफार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता है वो ज़ाहिर है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।